इसी बीच जंगली की नजर लीजा के तरबूजों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है। जंगली ने आज पहली बार लड़की देखी थी। जेल के बाहर खड़े लोग भी उसकी हरकतें देखकर हैरान थे। वो समझ गए थे कि इस जंगली को कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे ये सब सीख जाएगा। कुछ देर बाद जंगली का मेडिकल शुरू हो गया। विभाग के डॉक्टर उसके सभी टेस्ट करते हैं और जंगली सभी में पास हो जाता है। भले ही उसका जीवन जंगल में बीता था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह तंदुरुस्त था। अगले दिन जंगली को गिनती सिखाई जाने लगी। उसे बताया जाता है कि बॉक्स पर 3 बार हाथ मारना है और फिर केला मिलेगा। जंगली कोशिश तो करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। कई कोशिशों के बाद वो ऐसी शरारत करता है कि विभाग वाले हैरान हो जाते हैं। गिनती के बाद जंगली को फिर से जेल में डाल दिया गया था। इस बार जेल में एक बड़ा सा शीशा भी था, जिसे देखकर जंगली हैरान हो गया। विभाग वाले देखना चाहते थे कि शीशा देखकर जंगली क्या करता है। जंगली ने पहली बार शीशा देखा था, इसलिए पहले तो वो काफी डर गया था, मगर जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि शीशे में उसी की परछाई नजर आ रही है, जिसके बाद उसका डर भी खत्म हो जाता है। विभाग वाले समझ गए थे कि भले ही जंगली बोल नहीं पाता, मगर उसका दिमाग काफी तेज है। शीशे के बाद उसे जानवरों और इंसानों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, ताकि वो जानवरों और इंसानों में फर्क जान सके। जंगली की हरकतें देखकर विभाग वाले इतना तो समझ गए थे कि जंगली खतरनाक नहीं है। इसी वजह से उसे जेल से निकालकर एक बड़े कमरे में रख दिया जाता है। अगले दिन जब एक डॉक्टर कमरे में आता है तो वो उसके पीछे छुप जाता है। डॉक्टर यहाँ जा रहा था, वो उसके पीछे जा रहा था। डॉक्टर पूरे कमरे में उसे ढूंढता है, लेकिन वो तो उसके पीछे छुपा हुआ था। डॉक्टर जब कमरे से निकलता है तो वो भी उसके पीछे कमरे से निकल आता है। देखते ही देखते पूरे विभाग को पता चल गया कि जंगली कमरे में नहीं है। विभाग वाले उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगता और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ लीजा अपने घर में काम कर रही थी। उसके घर में निमो नाम का एक बंदर रहता था। विभाग वाले लीजा के पास आकर उसे भी बता देते हैं कि जंगली भाग गया। उधर जंगली भागकर शहर में आ गया था और फिर जल्दी ही एक क्लब में आ जाता है। क्लब में एक लड़की बिल्कुल लीजा जैसी दिख रही थी। लड़की का पीछा करते करते वो जब बाहर आता है तो वो समझ जाता है कि ये लड़की लीजा नहीं है। वैसे लीजा भी जंगली को ढूंढ रही थी। उसे भी पता था कि जंगली को शहर के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए वो काफी परेशान हो रहा होगा। इसी बीच जंगली घूमते घूमते कुछ बदमाशों के पास पहुंच जाता है। बदमाश पहले उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर उसे मारने की तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन जब वो जंगली की ताकत का नमूना देखते हैं तो उसी पल पीछे हट जाते हैं। सुबह होते होते जंगली देखता है कि कुछ पक्षी घबराकर उड़ रहे थे, क्योंकि किसी ने उनका पेड़ काट लिया था। जंगली देखता है कि 2 आदमियों ने पेड़ काटा था और अब वो उसे एक गाड़ी में रखकर जाने लगे थे। जंगली भी गाड़ी के पीछे जाने लगा था, क्योंकि वो पेड़ हासिल करना चाहता था। गाड़ी का पीछा करते करते वो भीड़ वाले इलाके में पहुंच जाता है। इतनी सारी भीड़ देखकर पहले तो जंगली डर गया था, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। काफी कोशिशों के बाद वो गाड़ी तक पहुंचता है और गाड़ी से पेड़ चुरा लेता है। इसके बाद वो उसी जगह पर आकर पेड़ लगाता है जिस जगह से उसे काटा गया था। इसी बीच पुलिस भी उस तक पहुंच जाती है और वो जंगली को चोरी के इल्जाम में पकड़ लेती है। कुछ देर बाद पुलिस जंगली से पूछताछ करने लगी। वो उससे उसका नाम और पता पूछती है, मगर जंगली को बोलना नहीं आता था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाता। उधर लीजा अभी भी जंगली को ढूंढ रही थी, जबकि पुलिस वाले जंगली की हरकतें देखकर समझ गए थे कि ये बंदा जंगल से आया है और इसे शहर के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ देर बाद पुलिस के कहने पर जंगली को चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाता है। जल्दी ही लीजा भी चिड़ियाघर में पहुंच गई और वहाँ उसे जंगली दिख जाता है। जंगली को खोजते खोजते लीजा यहाँ आई थी और किस्मत से उसे जंगली मिल भी जाता है। लीजा के कहने पर चिड़ियाघर वाले जंगली को छोड़ देते हैं, जिसके बाद लीजा उसे अपने घर ले आती है। लीजा के घर में हर तरह का सामान था और इतना सामान देखकर जंगली हैरान हो गया था। वो पहली बार किसी के घर में आया था। निमो जब टीवी देखने लगा तो टीवी देखकर जंगली के तोते उड़ गए। टीवी में जो भी चीज दिखाई जा रही थी वो उसे असली समझ रहा था। वो टीवी से फल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका बोर्ड ही निकाल देता है। रात होते होते लीजा ने उसके सोने का इंतजाम कर दिया। लीजा प्यार से उसे बिंगो बुलाने लगी थी और जंगली को भी ये नाम पसंद आ गया था। अगले दिन लीजा उसे बोलना सिखाने लगी। उसकी काफी कोशिशों के बाद बिंगो कुछ शब्द बोलने लगा। इसके साथ लीजा उसे पढ़ाने भी लगी, ताकि बिंगो पढ़ना लिखना भी सीख जाए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब लीजा बिंगो को रोज बोलना भी सिखाती और उसे पढ़ना भी सिखाती। बिंगो के पास जो समय बचता उसे वो निमो के साथ गुजारता। ऐसे ही एक रात लीजा और बिंगो खाना खा रहे थे। आज लीजा ने खाने में नूडल्स बनाए थे। लीजा और निमो तो नूडल्स खाने लगे, जबकि बिंगो दोनों को हैरानी से देख रहा था। असल में वो नूडल्स को कीड़े समझ रहा था, मगर लीजा के समझाने पर वो समझ जाता है कि ये खाने वाली चीज है। अब बिंगो भी मजे लेकर नूडल्स खाने लगा। तीनों अभी खाना खा ही रहे थे कि तभी घर की घंटी बजती है। घंटी सुनकर लीजा ने जल्दी बिंगो को छुपा दिया। इसके बाद वो जब दरवाजा खोलती है तो प्राचीन विभाग का एक डॉक्टर अंदर आता है। वो लीजा से बिंगो के बारे में पूछता है, लेकिन लीजा कहती है कि मैं भी बिंगो को ढूंढ रही हूँ। दरअसल लीजा ने बिंगो को प्राचीन विभाग से छुपा कर रखा था। वो नहीं चाहती थी कि बिंगो फिर से जेल जाए और फिर से डर जाए। इसी बीच बिंगो अपना भेष बदलकर डॉक्टर के पास आता है और आते ही डॉक्टर को मारने लग जाता है। डॉक्टर को लगा कि ये लीजा का प्रेमी है, इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग गया। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। बिंगो अब काफी हद तक बोलने लगा था और ये सारा कमाल लीजा की ट्रेनिंग का था। दोनों इस वक्त समुद्र के किनारे खड़े थे। बातें करने के बाद लीजा समुद्र में नहाने लगती है। जब वो नहाकर बाहर आती है तो बिंगो उससे पूछता है कि किनारे पर बैठे बाकी लोग क्या कर रहे हैं। दरअसल किनारे पर कई प्रेमी जोड़े बैठे थे जो इस वक्त प्यार में डूबे हुए थे। लीजा बिंगो को सब बताती है कि ये लोग पहले गर्म होंगे और फिर अपना अपना पानी निकालेंगे। लीजा की बातें सुनकर बिंगो का डंडा भी गर्म होने लगा था। रात को जब लीजा सोने की तैयारी कर रही थी तो बिंगो उसके पास आता है। वो तो पहले से ही गर्म था और वो लीजा को भी गर्म कर देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालकर सो जाते हैं। अब बिंगो को लगने लगा कि लीजा उसी से शादी करेगी और उसी के बच्चों को जन्म देगी। ऐसे ही एक दिन बिंगो निमो के साथ खेल रहा था और लीजा अपने कमरे में थी। इसी बीच लीजा को उसके दोस्त सैम का फोन आता है। सैम को भी जानवर बेहद पसंद थे। वो लीजा से बिंगो के बारे में पूछता है तो लीजा उसे बताती है कि बिंगो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। उधर बिंगो ने दूसरे फोन पर उसकी सारी बातें सुन ली थी। उसका मानना था कि लीजा उसे बेहद चाहती है, इसलिए वो उसी से शादी करेगी। लेकिन लीजा की बात सुनकर वो बेहद उदास हो गया। अगले ही दिन उसने जंगल में वापस जाने का फैसला कर लिया और इस बार निमो भी उसके साथ जाने वाला था। लीजा को जब पता चलता है कि बिंगो ने उसका घर छोड़ दिया तो वो बेहद उदास हो जाती है। उधर बिंगो तो वापस जाना चाहता था, लेकिन शहर में जानवरों की हालत देखकर वो रुक जाता है। शहर में जानवरों की हालत अच्छी नहीं थी और ये चीज बिंगो को पसंद नहीं थी। वो प्राचीन विभाग में आकर सभी को समझाता है कि जानवरों की भी अपनी जिंदगी होती है और हमें उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। विभाग वाले उससे वादा करते हैं कि हम जानवरों की मदद करेंगे और उन्हें बिल्कुल भी परेशान
परेशान नहीं करेंगे। कहानी के आखिर में बिंगो शहर में ही रहकर जानवरों की मदद करने लगा। लीजा भी उसके पास लौट आई थी और दोनों ने शादी भी कर ली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।